श्री रामचरित मानस सुंदरकांड। श्री रामचरित मानस में सुंदरकांड के कुछ चौपाई को देखने वाले हैं। जय श्री राम। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनी खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं। और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूं, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषणु जबहि आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कै हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देती है। रावण जब ही विभीषण त्यागा भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चलेउ हरषि रघुनायक पाही करते मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हऊ जाई चरण जले जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसी तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावन कारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल बण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जो दंडवत कवन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उरलाए कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पढ़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं की को आज मैं देखूंगा। जिनह पायनह के पादुकन्हि भरतु रहे मन लाई। ते पद आजु बिलो की हऊ ऊन्हा नयन ही अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा।
विभीषण जी अपने मन में ऐसे हर्षित मन कर रहे हैं, जब रावण के पास से जा रहे हैं तो ऐसे अपने विचार में कि अहो भाग्य है कि मैं प्रभु श्री राम के चरणों में जाऊंगा, और भगवान श्री राम के चरणों की बखान करते हुए अपने आप को बड़े भाग्यशाली कह रहे हैं, बखान कर रहे हैं, चरणों की बखान करते हुए। आगे देखेंगे, एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपदि सिंधु एहि पारा। कपिनह विभीषण आवत देखा, जाना कोरी पुतुत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपिस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहई कपिस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारणे आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिया बाधी मोहि अस भावा। सखा नीति तुमह नीकी विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्राण तो है, शरणागत के भय को हर लेना। देखिए भगवान श्री राम कैसे अपने शरण में आए हुए को, अपनी शरणागत को आए हुए को कभी उद्धार कर लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं। ऐसे ही विभीषण को अपनी शरण में आते देखकर भगवान श्री राम में कितना मृदुल भाषा में अपने वानर राज सुग्रीव और अन्य से कहा। सुनी प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बछल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूत जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप मैं तिन्हि बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे पामर क्षुद्र हैं।
पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बध लागहि जाहूं, आए शरण तजऊ नहीं ताहूं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अध नासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री राम। पापवंत करे सहज सुभाऊ, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ। जौ पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सम्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब भगवान श्री राम हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि मुझे कौन पा सकता है, मुझे कौन भाता है, मैं किससे प्रेम करता हूँ। मैं राक्षस कुल का और उसके अन्य किसी चीज को नहीं देखता। मैं क्या देखता हूँ, प्राणी को क्या देखता हूँ, उसके अंदर मैं कैसा भाव देखता हूँ। भगवान श्री राम ने कितना अच्छा वर्णन किया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष महु तेते। जो सभीते आवा सरनाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तेहि आनहु हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। अब अंगद और हनुमान जी, सुग्रीव जी, कृपालु श्री राम जी जय हो। अंगद, हनुमान जी, सुग्रीव जी भगवान श्री राम जी की जयकार लगाते हुए विभीषण के पास जाते हैं, विभीषण को लाने जाते हैं भगवान की आज्ञा अनुसार। सादर ते ही आगे करी बानरे, चले जहां रघुपति करुणा करे।
दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठटू की एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचने, श्यामल गाते परनत भय मोचने। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तंभ होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंधे कंधे आयत उरे सोहा, आनने अमिते मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहीं मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी ने के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। सहजे पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसु सुनी आयउ प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस तरह से विभीषण ने भगवान श्री राम से ऐसी विनती की। अस कही करत दंडवत रेखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी ने दीन बचन
विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढीग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। दी खल मंडली बसहु दिनु राती, सखा धर्म निबहाई के ही भांति। मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति भय नय निपुणे न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा, बरु भले बास नरक करे ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम की नहीं जान जन का दाया। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। जब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह सुख के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता, तब लगी हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उर न बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटी भाथा। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि मनुष्य धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुने तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता।
अब मैं कुशल मीट भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशीचर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरणु किन्ह नहीं काऊं। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति राम, कृपा सुख पुंजे। देखेहु नयन बिरंचि, शिव सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पूज्य श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भूषणी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तही की मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिन्हें कागभूषण जी, शिव जी और पार्वती जी को भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत को का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना। करऊं सध तेहि साधु समान, जाननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सब कहे ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांधे बरी डोरी। समदरसी इच्छा कछु नाही, हरसी शोक भय नहीं मने माही। इन सब के ममत्व स्वरूपी तागों की बटोर कर और उन सब की एक डोरी बट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सजन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे।
तुमह सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।